हमें मुश्किल तो ज़रूर हो रही है, लेकिन हमारे जो बचपन की यादें हैं वो भैया ताज़ी हो गई है। लेटिना घास ने नाश मार दिया हमारे पहाड़ों का। जो खेत तो बंजर थे ही, ऊपर से इस घास ने कब्जा कर दिया। जो हमारे जो मित्र हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो खो गए कहीं हैं इस वीरान जंगल में। वाकई में डर तो लग रहा है। डर इसलिए कि रीछ का है डर, और भाग तो कर वैसे ही भाग जाता है इंसान को देख के। भैया हम दोनों रास्ता भटक गए हैं, आवाज़ें भी मार रहे हैं हम जो हमारे लोग के साथ के लोग हैं, लेकिन पानी के बहाव में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। भैया आप किचन संभाल लिया है नरी भाई ने, क्योंकि नरी भाई थोड़ा एक्सपर्ट लगता है मुझे ये जो नॉन वेज बनाने का। ये मच्छी बहुत महंगी पड़ेगी, हमने जो जिस पे हमने भात बनाया था ये उसने बिम्बू ने पड़े हुए भैया यहाँ पे, हमारी हालत खराब हो गई, भीग गए हम। ये लाटो माछ महंगा पोड़ी रे। आज हम जा रहे हैं जंगल एडवेंचर करने भाई, अपने बचपन की यादें ताज़ा करने जा रहे हैं। यही वो स्पॉट है जहां उस दिन बाघ ने गाय को मारा था। हम जा रहे हैं, एक गदन है नीचे, यानी कि गदेरा है, थापला का गदन, थापला का गदेरा बोलते हैं उसको। वहां जा रहे हैं हम, देखते हैं वहां अगर कोई हमें जंगली जानवर मिल जाता है। फिलहाल तो हम 4-5 लोग हैं, मैं हूँ, नरी भाई है, और हमारे मदन सिंह रावत जी आ रखे हैं भैया, गाँव कल ही आया हो, और कठूर से डॉली है, और हमारे गांव के बिमलेश थपलियाल जी हैं। ये लोग तो आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ। नीचे इनको पकड़ते हैं, और ये जगह है भैया, इसको बोलते हैं लाट गांव। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये खेत हैं बड़कोट वालों के, जबकि बड़कोट गांव मेरे गांव से ऊपर है, और उन लोगों की ये खेती है। हालांकि आज बंजर पड़े हैं खेत, लेकिन कभी इन खेतों में भैया खूब दालें हुआ करती थी, गेहूं हुआ करता था, जौ हुआ करता था, है ना। लेकिन आज ये खेत भी रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे पहाड़ों में पलायन एक दंश है, एक कलंक है, और इसमें सरकार की बहुत बड़ी भागीदारी है भैया। क्योंकि सरकार अगर यहाँ फैसिलिटीज़ करती कुछ तो शायद पलायन नहीं होता, है ना। और ये जगह मुझे याद है, यह खुकसाल, बराली में खुकसाल लोग रहते हैं, तो इसको बोलते हैं खुकसलो पानी, यानी खुकसाल लोगों का पानी सामने। हालांकि अब ये रास्ता था, जब हम घंडियाल जाते थे, थापला जाते थे, तो अपने गांव से इधर ही जाते थे हम। और ये है बहुत पुराना बड़ का पेड़ भैया। जब हम यहाँ गाय बच्छी चराने आते थे तो इसी पेड़ के नीचे हम बैठ के खाना बनाते थे और आराम करते थे। गाय बच्चियाँ चर रही होती थी। उस दौरान यहाँ पे इतने सारे जंगली जानवर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि लोग खेती करते थे दूर दूर तक, तो जंगली जानवर जंगल की तरफ ही रहते थे, दूर दूर रहते थे। लेकिन आज ये भैया वीरान पड़ी हैं, रास्ता खो गए हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। तो फिलहाल तो ये लोग काफ़ी आगे चले गए हैं, और मैं भैया इधर उस दिन वो जो बाघ है ना, लेपर्ड, जिस दिन उसने गाय को मारा था, यहीं से भागते भागते नीचे आया था वो। ठीक है, क्या पता आज हमें फिर से लेपर्ड के दर्शन हो जाए भाई, है ना। नीचे जो गदेरा है वहाँ जाएंगे, क्योंकि जंगल तो खैर यहाँ से शुरू हो चुका है। हालांकि पहले खेत थे, लेकिन अब जंगल ही हो गया भैया। जब खेती नहीं होगी, झाड़ियाँ झंकार होगा, झाड़ झंकार होगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। तो हमें अभी जो गदेरा है वो है बहुत नीचे, तो वहाँ जाना है। हालांकि अब रास्ते खो चुके हैं, पहले तो हमें रास्ते पता होते थे कि हमें किधर किधर जाना है, लेकिन अब जब कोई आम आदमी या लोग आते ही नहीं है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है भैया, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, सड़क है, रोड है, तो अब लोग पैदल नहीं आते। अदरवाइज़ हम पैदल ही आया करते थे यहाँ से, जब घंडियाल का कौथिक होता था या थापला गांव जाते थे अपने गांव से राशन पानी लेने। ओए पैर में लग गई, यहाँ पे भैया पैर पे वैसे भी घायल है और कमर से भी घायल हूँ, तो दिक्कतें हो ही जाती हैं। वैसे भी भैया उम्र का असर भी है, बुढ़ापा आ गया है। अब वो हमें गलत आ गए हम, वो कह रहे हैं कि जो बड़ का पेड़ है उसके नीचे से आना, मैं उसके नीचे की तरफ, और गेड़ा गाड़बल, गेड़ा आम है, गेड़ा आम बेटा आने वाला मन, यानी कि जो पुराने रास्ते हैं हमारे, जहाँ हम पहले आया करते थे, वो अब खो चुके हैं, अब हम रास्ते भूल चुके हैं। तो फिलहाल हमारे
दो प्राणी आगे लगे हुए हैं। हमारी टीम के कुछ मेंबर तो आगे चले गए, 4-5 लोग आगे चले गए, पीछे मैं हूँ और नरी भाई है और मदन सिंह रावत जी हैं। ये कल ही आए हैं हमारे दिल्ली से। रावत जी आप भी आए हैं? हाँ बिल्कुल यार। हाँ चलो, आप तो अचानक पड़ गया आपका प्रोग्राम, है ना। और नरी भाई तो भैया अपने मंदिर में जिस तरह आजकल श्रमदान कर रहे हैं, है ना, चिनाई का काम कर रहे हैं। तो मुझे बिमलू ने बोला कि आज प्रोग्राम है। जवान तो चले गए हैं, बुढ़े बुढ़े है ना। आप तो नरी भाई पहले भी आए थे आप लोग? पिछले हफ्ते गए थे। कोई जानवर नहीं मिला आपको? नहीं जानवर नहीं। बाघ या भालू नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, है ना। और खाते वाते तो हम नहीं, एंजॉय करते हैं पिकनिक के तौर पे। हाँ नहीं, आज थोड़ा जंगल सफारी हो जाएगी। जिस तरह जू बियर जाता था अकेले, इसी तरह आज हम भी जंगलों में जा रहे हैं। वही पुलाव बनाएंगे, पुलाव खाएंगे। हाँ और एक और चीज, एक्चुअली इन लोगों का प्रोग्राम जो आगे, जो टीम आगे गई है उसका प्रोग्राम भैया मच्छी मारने का है, क्योंकि नीचे गदेरा है और गदेरे में थोड़ी मच्छियाँ होगी। हालांकि हम दोनों आदमी तू तो खाइन है ना, तू तो खाइन चाहिए, छोड़ा नहीं मैं खाता। हालांकि नरी भाई तो नहीं खाता, तू नहीं खाता। मिलेगी तो खाएगा, नहीं मिलेगी। सही बात है। अब वैसे भी 4 आदमी आगे गए हैं, 3 हमें 4 3 7 है ना। पता नहीं 7 में आज 8 आदमी अब मिलती है भी नहीं मिलते, भगवान जाने, है ना। और हम एक्चुअली रास्ता भटक गए हैं। यार अगर आम इधर का बिठाना ना। हाँ हमें जो पुराना रास्ता था हमारा, वहीं से हमें आना था, लेकिन रास्ता वो हमारी जो टीम आगे जा रही है उसने बताया भैया कि आप इधर से आओ जो पुराने रास्ते हैं, इसीलिए हम अब उसी रास्ते पे जा रहे हैं। और यहाँ से अच्छा ये बात बताओ, आप लोगों को भी यादें जुड़ी हैं जब गोर बकर चौड़ होना चाहिए, आम खान चाहिए। हाँ ये वाला आम, सोबन भरतुआ और आम जो है ना, ताल से नाम आम खाए। नहीं आयु यू रखन चाहिए कटन एक्चुअली। और पहले हम क्या करते, जब गाय बच्ची चरने आते थे ना, तो हम घर से बर्तन ले आते थे और जो आम कच्चा आम होता था उसको बॉईल करके खाते थे, या कभी प्याज ले आते थे, आम पन्नू बनाते थे। हाँ मसाला मिला के बिल्कुल। और ये है भैया धोड़क है ना, धोड़क फूल है ना। गोर में गाय भी खाई हम लोग नहाने और चले। हाँ और गोर उजाड़ बैठ गए, होटल था मार भी पुड़ी सही बात है। फूल दे में डालते थे इनको, फूल दे में डालते थे इनको। हाँ फूल होता है क्या ये है पीला, वो फ्योली आजकल दिखेड़ी भी नहीं यार। अब ये देखो कितना अच्छा पौधा है ये धौला का, है ना। आज का बॉटनिकल नेम क्या है वो हमें भी नहीं पता। अब देखो जी ऐसे रास्तों से हमें जाना पड़ रहा है भैया। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक तो कांटे बहुत हैं यहाँ, है ना। पहले तो जब आम लोग आते थे यहाँ गाय बच्ची चराने, तो रास्ते आबाद हुआ करते थे, पानी होता था, यहाँ पे पानी होता था। आयु का तो ये खोक्सो पैंट बेटे जो आंदो नहीं, यहाँ पे अलग से धारा था यहाँ पे ना। हो मेरी भाई यहाँ तो बहुत मुश्किल है, ये देखो। अच्छा ऊपर से चलते हैं। ये तो वाकई में आज हमारी सही में जंगल सफारी होगी हमारी। अब ये पानी तो है मेरी भाई, पानी है इस पे। ये तो है। हाँ नहीं 100 मिनट पर आमा डालना जब हम पीन चाहिए, जब थापल बिटान चाहिए, घंटाल बिटान चाहिए, तो धारा खुद पानी इकम चाय मिलो युगमा इकम इतने यो आम रास्ता ही हो ना, रास्ता जानो पुराना रास्ता ही हो रास्ता भी था, वहाँ पे भी था इधर। अच्छा वहाँ पे भी था शायद आपको आइडिया, पर रास्ता ही हो ना, रास्ता ही है। ये देखो जी ये रास्ते पे पता नहीं कितनी अनगिनत बार हम लोग गए होंगे, लेकिन अब कहाँ भैया, अब तो सड़कें हो गई हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ हो गई हैं। और ये है जी आम का पेड़। इस आम के पेड़ से भैया हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, है ना। इस एरिया में कठूड़, बड़कोट, शिमला, उजड़गांव, बराली, सब ने इस आम के फल चखे, है ना। और इसमें चढ़ते थे पहले हम, है ना। वैसे भी डाल में चढ़ो पर तुम तो खूब चढ़ते हैं। और ये अभी भी इस पे आम आते हैं, लेकिन अब कोई खाता ही नहीं, आते ही नहीं लोग। कई बरसों बाद हमें वो रास्ता मिल गया है जिस रास्ते से अक्सर हम गुजरा करते थे, रोज ही गुजरा करते थे तकरीबन। लेकिन अब इन झाड़ियों ने इतना कब्जा कर दिया है, तक बेटे जान ताल बेटे आज बेटे ताल तो है। चलो जी घुसो इन झाड़ियों के बीच से, है ना। राम क्या करें, पर यह है कि हमें मुश्किल तो ज़रूर हो रही है, लेकिन हमारे जो बचपन की यादें हैं वो भैया ताज़ी हो गई है। और शायद ये वीडियो देख के जो भी हमारे एरिया के लोग होंगे सबको
ये रास्ता देखकर कुछ न कुछ यादें उनकी भी पलट रही होंगी, यानी उनको कुछ रास्ते याद आ रहे होंगे या अपने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे। ये भैया कटोरी के कांडों ने ना, इन कटोरियों के कांडों ने भैया यानी कि लेटिना घास ने नाश मार दिया हमारे पहाड़ों का। जो खेत तो बंजर थे ही, ऊपर से इस घास ने कब्जा कर दिया। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ तो हाथ और पैर हैं। हम आए ना तो पेड़ हिलोगे, वो पेड़ कुछ है वाला हैं? पेड़ डालू कुछ है मुड़ी। अच्छा हाँ अभी देखो पेड़ ना हिला हाँ वो नीचे वाला पेड़ ना पूरा हिल रहा है। हाँ। कुछ नीचे गिरी अभी। हाँ तो लेपर्ड ही होगा, हाँ क्योंकि लेपर्ड भी तो पेड़ में चढ़ता है ना। हाँ या फिर रिखवाल। अच्छा ऐंच बड़े ताल बड़े। हाँ वो डाल ही पूरा। हाँ, हाँ। नीचे भाग गया वो। अरे चौकड़ी से। अच्छा हाँ, तभी तो चिड़िया भी चहचहाट कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल 100% कोई जानवर। चल आजा छोड़, उसको भी रहने दे। ऊपर थापला गांव है और वहीं से हम नीचे आते थे। और ये है घेरू। और जब आते थे भैया तो ये भी हमारा स्टॉप हुआ करता था। थक जाते थे, यहाँ पे बैठते थे। और हम आ रहे हैं इन घने जंगलों से, और वो जो बड़ का पेड़ देख रहा है ऊपर है हमारा गांव। चलो अभी हमें चलना है इधर है। पिछली बार भी हमें रास्ता चाहे, एक बार हम नेणु होना चाहने ढंडी वो भी बिड़े डो यार, बल्कि तो ऐ छावे इधर हम एक बेटे के ऊपर तो बहुत लंबा लंबा घास है। ए बाबा या चलो अभी जाओ यूँ है ना। इधर भैया अब खेत तो बंजर है, तो चारा भी अच्छा खासा हरा हरा घास हो रहा है। लेकिन अब यहाँ तक कोई लाता नहीं भैया गाय बच्ची, जिनके पास हैं, क्योंकि यहाँ भैया बाघ यानी कि लेपर्ड और भालू बहुत है। इसीलिए अब जो गुएर होता है वो अकेला होता है। तो हम तो खैर 2-4 लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब हम जा रहे हैं उधर जो गदेरा है। और 2013 में वह है धनपुरिया धार, यानी जिसको धनपुर धार बोलते हैं, वहाँ बादल फटा था 2013 में। उसके बाद भैया यहाँ से वो बादल फट के वो पानी यहाँ खेत हुआ करते थे, जो है थापला वालों के सब खेत बह गए। अरे एक पुल था, पुल बह गया 2013 में। क्लाउड बर्स्ट से कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ था यहाँ पे। और यार हुआ कि मैं फूल ना, ये धौली फूल तो खूबसूरत लगना चाहिए भारी। और किस जहाँ छीनी ना है धौली यही ना लाल होना चाहिए। ये साल बुरांस तो हुए नहीं ना, बुरांस बहुत कम, मतलब इक्का दुक्का बुरांस हुए बस अब की साल। लेकिन ये धौली के फूल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रामा जी थकती नहीं छावा? ना अब भैया हालत तो अब खराब होगी जब हम ऊपर की तरफ आएंगे। तब तक कोई महसूस नहीं। अभी तो महसूस नहीं होगा, जैसे जंपर निकलेंगे तब हालत खराब होगी हमारी। हाँ ये है जी, हम तो पूर्णो जा रहे हैं। और ये है जी आम का पेड़ है, ये भी, इससे भी बहुत आम खाए जी हमने। और 2-3 पेड़ ऊपर भी हैं, और वो जड़गांव जी ऊपर है। और क्या बोल जी हैं, अब ऐसे पूर्ण फाल मारनी पड़ रही है जी बुढ़ापे में। और बुढ़ापा में अगर टंगे टूट गया ना गुड़ भाई तो भारे जुड़े भी नहीं। अरे बेटा क्या ले जाना हम तो ना बेटा जो फूल बेटे। हाँ आधे मिनी। अब बहुत जल्दी गदेरे के पास पहुंचने वाले हैं। और मेरी कई बचपन की यादें, हम सभी की यहाँ से जितने भी लोग हमारे साथ जा रहे सब यहाँ बचपन में आया करते थे नहाने, क्योंकि यहाँ पे एक तालाब है, उसको ढंडी बोलते हैं, ढंडी गढ़वाली में। उसमें बहुत बारी हम नहाए हैं। और 2 या 3 साल पहले मैंने ब्लॉग भी डाला उस पर। वहाँ पे मैंने भी स्विमिंग की थी, हालांकि स्विमिंग मुझे आती नहीं सच बताऊँ तो। अब गदेरा है यहाँ नीचे, आवाज़ आनी शुरू होगी पानी की। ये ना बेटा अच्छा ना बेटी, हाँ यार ना बेटे तो नहीं ना बेटा आदि ये ना बेटा। चलो जी अब इधर ही से चलते हैं शॉर्टकट यहाँ से। पर ये है कि पैर अच्छी तरह टिकाने पड़ेंगे भैया, क्योंकि एक बार खुट्टो रोड गया तो भैया ज़िंदगी भी रोड सकती है। इसलिए खुट्टो जमा के चलना पड़ेगा जा में। ठीक है जी, अब क्योंकि तुक्के में जा रहे हैं हम, रास्ते खो गए हैं। तो आवाज़ तो आ रही है इधर से, यहाँ पहुँचे शायद ये लोग, तो इधर से चलते हैं जहाँ साफ है, क्योंकि जंगल में जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। गलती करी, मैं नेकर पहन के आ गया, टी-शर्ट पहन के आ गया, क्योंकि कांटों से हाथ और पैर बुरा हाल हो रखा भैया। खासकर कटोरी कांटों ने तो हाँ गलत काम कर दिया।
रिचोड़ा मर गए, रिचोड़ा पोड़ गए खोटो पर बेजा। हमारे कुछ लोग तो पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और हम अभी तक पहुंचे नहीं क्योंकि हमें रास्ते नहीं मिल रहे। हमारी जो टीम है वो इधर उधर फैली हुई है, कुछ लोग आगे पहुंच गए हैं और नरी भाई भी पता नहीं कहाँ, नीचे आवाज़ आ रही नीचे से। फॉले अगेन फॉले, गढ़ वाले बोलते हैं फॉलना है, फॉले अगेन साहब इना तुम कक्षा। अरे हम गलत तो नहीं आ रहे, उनकी आवाज़ तो ऊपर से आ रही है। अच्छा ये देखो जी, ऐसे जाना पड़ रहा है मैं, और एक आम का पेड़ नीचे भी है। तो भैया खाने वाला तो कोई है नहीं यहाँ गुड़ है कि भाई नीचे रास्ता। अरे हमको अरे रुक जा नीचा इन अभी नहीं भारे हैं। हाँ तो बैठ जाओ उन पे घास रेड ना क्या। हाँ आराम से। ये आसमान गड़बड़ हो क्या? हाँ यार, वो भाई धूप भी लगी हुई है, उधर तो बारिश की पॉसिबिलिटी बन रही है हैं? अब देखो जी, यहाँ है हमें दिक्कत, यहाँ फिसल के घास में बड़ा टफ टास्क चुना है हमने आज, है ना? क्योंकि कहाँ आ गए, फिसलते आ रहे हैं इस घास में, क्योंकि अगर हमारा खुटी रोड गई तो नीचे सीधा गदेरे में पहले पहुंच जाएंगे हम, वक्त से पहले। ओए ये बड़ा मुश्किल है भैया। ओहो हो हाँ ये लो बसूंगा फूल मिल गए हम तय, ये बसूंगो है ना? ये भी पहली फूल धूल छात दे माँ। चलो जी गदेरे तो हम पहुंच चुके हैं, चाहे यह है तालाब गदेरे का। हालांकि इसमें हम नहाए थे लास्ट 2 साल पहले 3 साल पहले, और ये पानी फिर आगे जाके नयार नदी में मिलता है, फिर नयार नदी मिलती है ब्यास घाट में गंगा से। चलो अब लेकिन हमारे जो मित्र हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो खो गए कहीं हैं। सही जगह से। हाँ वो खो गए हैं कहीं, और नरी भाई का भी मोबाइल खो गया है, वो अभी ढूंढने गए हैं ऊपर की तरफ। कोशिश तो हम भी कर रहे थे, लेकिन ये लोग किधर है भाई? यहाँ गदेरे में तो हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक तालाब है, लेकिन हमारे जो साथी हैं जो पहले आए थे वो गायब है, वो शायद ऊपर है, ऊपर की तरफ। अब हमें इस गदेरे जाना पड़ेगा ऊपर, बशर्ते कि रास्ता इजी हो। बरसात के मौसम में भैया जिस तरह हम चल रहे हैं ना, मतलब ही नहीं कि हम जा सकें, क्योंकि जो पानी का फ्लो होता है वो वहाँ तक होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है बरसात में। पर अभी तो खैर इजी है चलना हमें। अब देखते हैं मच्छियाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें पत्थर टपना पड़ेगा, जो हमारे साथी हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। गुड भाई और है इस वीरान जंगल में वाकई में डर तो लग रहा है। डर इसलिए कि रीछ का है डर, और बाघ तो खैर वैसे ही भाग जाता है इंसान को देख के, लेकिन रीछ का एक बार अगर मुलाकात होगी ना तो पीछे पड़ जाएगा और हमें इन झाड़ियों में कहीं भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जो हमारे साथी हैं वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, क्योंकि आवाज़ मार रहे हैं हम, ढेर लगा रहे हैं, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम फंस गए हैं यहाँ। अब नरी भाई भी अपने मोबाइल की ढूंढ में निकल गया है। किधर है भैया? कहाँ चिरबल है? पता नहीं यार भैया, हम दोनों रास्ता भटक गए हैं। आवाज़ें भी मार रहे हैं हम, जो हमारे लोग के साथ के लोग हैं, लेकिन पानी के बहाव में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं और गुड्डू भाई कंडाली और लग गए हम दोनों पे। अभी हम पहले ऊपर की तरफ गए, ऊपर से फिर हमने आवाज़ें मारी तो हल्की हल्की आवाज़ें उन तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा हम इधर ही हैं, तो अब हमें गदेरे जाना पड़ेगा भैया। चलो आओ। और यहाँ बहुत काफ़ी गहरा भैया, यहाँ तो एक गहरा है यहाँ पे, करीब 4 फुट का तो होगा ही है ना? पानी बहुत है यहाँ पे ढंडी में। अब मच्छी तो है नहीं, मच्छी दिख नहीं रही है। ओहो बुरा हाल हो गया भैया। अब जब वापस जाएंगे हम गांव की तरफ, तब तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। खैर जाना तो है ही। ये कितनी बड़ी बड़ी बल्ली है, ये देखो ये बल्ली
बह के आई हुई है भैया, तब पानी इतना तेज था कि बल्ली बह के आई ऊपर से। चलो फिलहाल तो हम ऐसी जगह से जाएंगे कि जहाँ हमें गिरना ना पड़े और भीगना ना पड़े। यहाँ इधर ये बोलो अब एक छीनियो दीदी, कपड़े एकदम छीनियो। मिल गए भाई, मिल गए। यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, इसका मतलब कि वो लोग इधर ही आसपास ही हैं। हालांकि दिख नहीं रहे, कुछ कपड़े यहाँ पे हैं। नर बैग जो ना, नर बैग नहीं, और कुछ कपड़े उधर भी हैं। और यहाँ पे भदाई भी है भैया हैं। अब ये लोग या तो हो सकता है कि कहीं ऊपर की तरफ गए मच्छी पकड़ने हैं। अरे कहाँ हो, ऊपर क्या कर रहे हो यार? बड़ी मुश्किल से तो तुम मिले हो हैं। और देखो जी खाने का मुझे लग रहा पूरा जुगाड़ कर रखा है इन लोगों ने, बर्तन भी ला रखे हैं। और लेकिन गायब है। अब ये मच्छी पकड़ने गए होंगे ऊपर, क्या करें गुड्डू भाई? मिल गए भाई, मिल गए। ये हमारे साथी मिल गए, बड़ी देर से भटक रहे थे हम हैं। ये डॉली भाई है और हमारे थपलाल जी। अब भाड़ा ताल के धरान रहे ना भाड़ा के लिए तो ताल के लिए धरान। अरे भैया आज बड़ा नुकसान हो गया था, नरी भाई का मोबाइल खो गया। अब यहाँ जंगल में बड़ी दिक्कत है ना। अब ये भाई बड़ का पेड़ जो जहाँ से हम नीचे उतरे थे वहाँ तक गए हैं, वहाँ तक गए अकेले। और जबकि यही आसपास ही गिरा हुआ था। मैं वहीं से को गया था, साला जब नजर नहीं आया। मैं वहाँ बढ़ के पेड़ तक गया और साला गिर भी गया। यहाँ भी लग गई, चोट लग गई, यहाँ भी लग गई। जब मैंने कहा डॉक्टर नहीं यार इसका मतलब कहीं गिरा हुआ है, फिर मैं आया तो साला दिख गया दूर से। तो धन्यवाद। जबकि बताओ आप ऊपर तक गए, बताओ है। फोन तो सस्ता है। नहीं पर उसमें सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे हाँ नंबर होते हैं बहुत सारे। यार बहुत हालत खराब हो जाती है। डॉक्यूमेंट है, सब कुछ इसे है। और चलो शुक्र है मिल गया है ना, मिल गया। पर आज आपका नुकसान होते होते बच गया भैया। वाकई में इस घने जंगल में मेयर को ढूंढना है क्या? आपने ढूंढना पड़ा है घास घास। हाँ वो घास, वो पता क्या, वो जब मैं नीचे से ऊपर गया ना, वो जब दिखा नहीं, जब ऊपर से नीचे आया ना जब देखा वो साला घास के अंदर दबा था, ऊपर से थोड़ा दिख गया। नेटवर्क भी नहीं आना ना, नेटवर्क नहीं आ रहा ना। फिर मैंने कहा अरे ऊपर नहीं, ऊपर होता तो मतलब आज का ये जो आपका जंगल सफारी बड़ी महंगी हो गई है। अब मैं जो गिर भी गए तो मैं चलो फोन तो मिल गया, पर गिर गया वो भी महंगी पड़ गई है बुढ़ापे में। हड्डी टूटते टूटते बच गई भैया। क्या पता नहीं, पेन तो हो रहा है पता नहीं। मेहनत लग लाई, सही बात है। अरे वाह, सफल हो गई भैया डॉली की और पन्नी की मेहनत सफल हो गई। इनको थोड़ी बहुत मच्छियाँ तो मिल गई है यार। नो लीड क्या लिखा है नाम लीड रहे माछो नाम लीड तो माछा नाम क्या है यार? मारी बोला तुम कल माछा मारी तुम ने चलो चलो ठीक है, चलो मेहनत कम से कम। ये माछा कुछ नहीं भाई, क्या बोलो खड़े भाई दहीवाल पता फनेटा। अच्छा फनेटा तो नहीं, हाँ फनेटा नहीं, फनेटो की तरह लगड़ा जिन बड़ माछा बड़ा माछा ही ये है भैया, सबसे बड़ा माछू ये ना मच्छिया है ना। अभी अब तक की जितनी भी मच्छियाँ हैं सबसे बड़ा मच्छा ये जिंदा छिरे तो ये ये है जी सबसे बड़ा अब तक का। जन्यार हाँ जन्यार होना ना। हाँ अभी हालांकि थोड़ा फिर भी फोटो दो लोग यहाँ पर, फोटो लोग है ना। हाँ हाँ फोटो यहाँ पर वो जाल सा होता है। हाँ ये जाल। हाँ चलो जी मेहनत तो रंग ला रही है। ये तक मिलो ये राम चल कक्षा जानी उतरो उतरो ना, जल भी न मछली तड़पत जाए कुछ ये है जी। अरे वाह डॉली यार मेहनत में सफल हो गया, तैयार जाओ ठीक हो गया। ये देखो जी, ये देखो, ये देखो हाँ डॉली मेहनत भी सफल है। ये लोग जालन पकड़ रहे हैं, अभी भी जाल तुम्हारा है।
घने जंगलों के बीच में, और खासकर ये बहता पानी यानी बहती नदी के किनारे। और ये हमारा चूल्हा शुरू हो चुका है, आग जला दी है और चावल चढ़ा रखे हैं, और हमारे रावत जी प्याज काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, और बाकी लोग जाल लगाकर मच्छियाँ पकड़ रहे हैं। कोई ऊपर गए हुए हैं इस गदेरे के, और कुछ लोग नीचे गए हुए हैं, दोनों तरफ। फिलहाल तो खाना बनाने का जिम्मा भैया हमारे रावत जी का है ना। ये लगी श्यामत में तो चौल बना आन से नहीं, आप जानता जवाल भाई मतलब है ना। तो काटा काटा प्याज काटा, वही बाद फिर माछा भात खोला आज। फिलहाल तो भात बनो हमारा, वही बाद हमारा माछा तकरीबन 1 किलो मच्छी तो हो ही गई है हमारे पास, है ना। क्योंकि कुछ ये हैं और कुछ ये हैं, और कुछ अभी आ रही है, कुछ अभी ऊपर से आएंगी और कुछ नीचे से आएंगी। उसके बाद यहाँ बैठेंगे आराम से, चावल बन जाएंगे, मच्छी बन जाएंगी। उसके बाद आराम से बैठ के हम 7-8 लोग लुत्फ़ उठाएंगे मच्छी भात का। और आपके मुंह में भी लार आएगा, जो खैर नॉन वेज है उनके मुंह में पानी आना लाजमी है। बाकी फोन पर सबाना आजमी है। भैया आज तो मेरे हिसाब से 2.5-3 किलो मछली पकड़ ली भाई इन्होंने। हैं 5-6 किलो? हाँ 5-6 किलो मछली पकड़ ली भैया आज तो, क्योंकि कुछ ये भी हैं और ये रेडी टू कुक है, ये बस इनको बनाना बाकी है, और ये अभी साफ करनी बाकी है। अभी और भी आ रही है, अभी और भी आ रही है। कुछ लोग ऊपर गए हुए हैं, कुछ अभी नीचे से तो आ गए। ये देखो मच्छी नहीं है सब। हाँ आज कम से कम 5 किलो मच्छी तो आज पकड़ ली भैया सबने। वाह 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 वाह, अरे गुड भाई यार तीन चौल तीन गिल का दिन रे है। खीर जन तो खीर ही लगनी जन पर खीर गिल चौल लेकिन सब बढ़िया। हाँ सही बात है, यहाँ तो कुछ भी बन जाए ना। चलो कोई बात नहीं, मच्छी भात खाना है तो कोई बात नहीं। ये भैया 2 कसाई लगे हुए हमारे, एक कसाई हमारे कुकरेती बंधु हैं और एक पम्मी भाई। ये दोनों कसाई अपने काम करने पे लगे हुए, मच्छी साफ करने पे लगे हुए। पर मेहनत बहुत करी है भैया तुम लोगों ने, ठीक है, बधाई की पात्र हो आप लोग। आज मच्छी भात खाएंगे, तुम्हारे पैतर तुम्हार भार तुम्हार भार। हाँ भैया आप किचन संभाल लिया है नरी भाई ने, क्योंकि नरी भाई थोड़ा एक्सपर्ट लगता है मुझे ये जो नॉन वेज बनाने का, है ना। क्योंकि भात तो मदन सिंह रावत जी ने जो है गीला हो गया है, गीला कर दिया। तो थोड़ा नरी भाई ने बोला भैया मुझे बिठा। अरे भाई भात आपने करा गीला? अरे मैं तो वो काम काट रहा हूं। टॉलिन पैड। चलो जी अब खाना शुरू करते हैं। तरी भात यानी मच्छी भात, मच्छी भात है। चलो भैया ये बामर लोग बैठे हैं ना बाहर, असगढ़ बामर लोग है ना। हालांकि थोड़ा चावल गीला आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जंगल में बैठे हैं तो कोई दिक्कत ना है। चलो जी खाना शुरू करते हैं। हाँ मजा आ गया ऐसी जगह पे। ये डॉली ये लोग माछा भी बचा छे ना, ये बिजा माछा वेगिन राज। ओ चलो जी, हाँ क्या बात है असगढ़ गदन भैया, बहुत महंगा पड़ गया हमें ये मच्छी। अब बड़े बड़े भैया ओले गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं सामने ओले गिर रहे हैं। और हम अभी एक पेड़ है यहाँ पे आम का, पेड़ के नीचे बैठे हुए भैया सारे के सारे। बढ़िया मच्छी, ये मच्छी बहुत महंगी पड़ गई हमें। अभी आम का पेड़ है, हमने यहाँ पे शेल्टर ले रखा है, और बड़े बड़े दाने गिर रहे हैं भैया, इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। अगले भाई ने जो जिस पे हमने भात बनाया था, ये उसने बिमलू ने सुरक्षा कवच ले लिया। पेड़ के नीचे बैठे, देखो आप हमारे देख रहे हैं ना, बड़े बड़े दाने पड़ रहे हैं। ये सब जो है ओले है, ओले। ये देखो ओले के गोले, ये देखो इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं भैया, और बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे हैं, और हम भीग रहे हैं भैया। देखिए ओले, आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट ये सब ओले पड़े हुए भैया यहाँ पे। हमारी हालत खराब हो गई, भीग गए हम बुरी तरह। हालांकि ये जो पेड़ है आम का, इसने हमें थोड़ा शेल्टर दे दिया, थोड़ा सा बच गए हम। हालांकि भीग तो चुके हैं बुरी तरह, ये देखिए आप बुरी तरह भीग चुके हैं। रावत जी आज मजा आई है, माचा महंगा पोट ये लाटो माचा महंगा पोट गिर रहे। फाइनली हम रोड साइड पहुंच गए हैं,
जिस तरह आपने देखा इतने बड़े बड़े ओले गिरे। और हालांकि ये एडवेंचर हमारा बहुत अच्छा रहा। ये जो है जो जर्नी है जंगल जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आ गया हमें। और फिलहाल अभी नरी भाई और गुड्डू दोनों नीचे से आ रहे, ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई हमारी। और सच बताऊं तो कपड़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। धन्यवाद करता हूँ भैया डॉली एंड हमारे गुरी कुकरेती एंड भैया थपलियाल जी, यानी कि बिमलेश थपलियाल जी। इन्होंने बहुत मेहनत की भैया मछली पकड़ने में। हम तो खाना बना रहे थे और खासकर पम्मी है ना, है ना, हाँ, ये जो है चारों थे मच्छी पकड़ने के उस्ताद। हम तो खैर खाना बना रहे थे लेकिन वो चावल गीले हो गए। लेकिन ये बात है मज़ा आ गया ना, बहुत मज़ा, खाने में मज़ा आ गया। तो धन्यवाद आपका कि जुड़ने के लिए। अब हम थोड़ी देर बाद अपने गांव पहुंचेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जंगल जर्नी यानी कि जंगल की सफारी की यात्रा पसंद आई होगी। हमने तो खैर एंजॉय किया, मौसम ने और बारिश ने थोड़ा मज़ा किरकिरा कर दिया, पर खैर ये ज़िंदगी के पहलू हैं, ये ज़िंदगी के नज़ारे हैं। अगर बारिश नहीं होती तो शायद हम ज़्यादा मज़ा भी नहीं कर पाते, लेकिन पेड़ के नीचे हम बैठे रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो यात्री हमारे पीछे से आ रहे हैं, नरेश थपलियाल जी और मदन सिंह रावत जी, है ना। तो अब ये आएंगे साथ में तो तब चलेंगे हम ना। मौसम ही मौसम, अब धूप भी निकल गई है और इस मौसम ने भैया हमारी ऐसी तैसी फेर दी। ऐसा नज़ारा, ऐसे मज़े सिर्फ आपको उत्तराखंड के पहाड़ों में ही मिलेंगे, दिल्ली एनसीआर में थोड़ी नहीं मिलेंगे।